जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागरों के टेक में। तो दोस्तों आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे परमानेंट बेसिस पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो ये जो खुशखबरी यहाँ पे भाभा रिसर्च सेंटर की तरफ से आई है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड की तरफ से यहाँ पे परमानेंट बेसिस पर आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है, साथ ही एज लिमिट वगैरह सारी बातें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखना। अगर साथ ही चैनल पे अगर नए हैं तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो आप ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा जो नोटिफिकेशन हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो देखिए ये जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2022। और ये देखिए जो कैटेगरी में वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो देखिए ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर टाइपर ट्रेनिंग कैटेगरी, देखिए 1 और एंड 2 फॉर ट्रेनिंग इन एनआरबी, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए पोस्ट नंबर दिया है, यहाँ पे फिर डिसिप्लिन दिया है। तो ये देखिए ये जो है स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पे निकाले गए, जिसमें कुल मिलाकर 71 पोस्ट है। साथ ही यूआर के लिए 27, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 7 और पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो है उनके लिए यहाँ पे 1 है। तो इसका जो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ताकि हम मेन यहाँ पे बात करने वाले जो ITI की ट्रेड है यानी वो आते हैं आपके कैटेगरी 2 में, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2 यानी टोटल पोस्ट यहाँ पे ITI वालों की निकाली गई है 189, ठीक है। उसमें अगर बात करें यूआर के लिए 118, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, ओबीसी के लिए 33, एससी के लिए 23 और अपने पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे एक ही पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो देखिए ट्रेड वाइज भी हम क्या करते हैं, पूरा पोस्ट का डिटेल हम जानने वाले हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एसी मैकेनिक में यूआर के 10 है, ईडब्ल्यूएस से कोई भी पोस्ट नहीं है यहाँ पे, ओबीसी से 3 है, एससी से 2, पीडब्ल्यूडी की नहीं है, यानी कुल मिलाकर 15 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। अगर बात करें इलेक्ट्रिशियन के, तो इलेक्ट्रिशियन में कुल मिलाकर 25 पोस्ट है। आप अपने कैटेगरी वाइज भी इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ देखिए मोटर मैकेनिकल में 18 है, फिटर में 66 पोस्ट है, काफ़ी सबसे ज़्यादा फिटर में है 66 पोस्ट। फिर देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल में 13 है, मशीनिस्ट में 11, टर्नर, वेल्डर और इसी तरह ड्राफ्ट्समैन में भी आप पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं। तो अभी देखिए सबसे मेन जो बात है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो ठीक है इसको भी हम एक बार जान लेते हैं। तो देखिए इसके साइड में जो आप देख सकते हैं राइट साइड में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखिए आपको चाहिए कि एसएससी विद मिनिमम 60 मार्क, यानी जिसके 60 से ऊपर है वो जो कैंडिडेट है 10th में जिसको 60 से ऊपर मिले वो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। और साथ ही देखिए प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन एसी मैकेनिक या फिर आपका इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिर आपका टर्नर, वेल्डर, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए जिस भी आप ये यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका ट्रेड है तो वो आपका ट्रेड का सर्टिफिकेट और साथ ही आपकी 10 चाहिए अबव 60% मार्क के साथ। और साथ ही देखिए इसमें बोला गया है द कैंडिडेट शुड बी मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ट्रेड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपको जो यहाँ पे जो नीचे दिया गया उनमें से एक कौन सा भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिए आपको NTC पास ऑर्डिनरी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए आपको 2 ईयर ड्यूरेशन का। अगर वो नहीं है आपके पास तो आपको देखिए नैक चल जाएगा, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ठीक है, वो भी आपका चल जाएगा। या फिर NTC पास आउट अगर 1 ईयर का है तो उसके साथ 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। साथ ही देखिए इस तरह से जो आपका 2.9 नंबर का जो वैकेंसी है, ठीक है, 2.9 नंबर यानी बात करते हैं देखिए 2 ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक। तो उसमें आपको क्या चाहिए, तो देखिए उसमें चाहिए आपको एसएससी चाहिए अबव 60 मार्क और आपका HSC भी चल जाएगा यानी साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ विथ देखिए आपका 60 मार्क्स यानी एग्रीगेट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन। अगर इसके साथ ही आपको 1 ईयर ड्यूरेशन का सर्टिफिकेट चाहिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का, ठीक है। अगर आपके पास देखिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का नहीं है तो आपको जो NTC का भी पास आउट 2 ईयर का ड्यूरेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए जो आप लेबोरेटरी असिस्टेंट है उसका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका ITI चाहिए 10th के साथ आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट ट्रेड में, ठीक है। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट है लेबोरेटरी असिस्टेंट के इसमें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा नोटिफिकेशन। और साथ ही देखिए
अभी हम बात करते हैं जो आपका एज लिमिट है, ठीक है। तो देखिए हमारी कैटेगरी 1 जी तो वो ITI वालों के नहीं बल्कि जो आपके डिप्लोमा वाले कैंडिडेट थे उनके लिए थी, ठीक है। और साथ ही जो कैटेगरी 2 है वो है आपके ITI वालों के लिए। देखिए इसी तरह से अगर मिनिमम एज की बात करें तो 18 ईयर कंपलसरी है। और जो आपका मैक्सिमम एज की बात करें देखिए तो कैटेगरी 1 है उनके लिए 24 ईयर है, और कैटेगरी 2 आज जो है यानी जो ITI इसमें एलिजिबल है तो उसके लिए 22 ईयर यहाँ पे रखी गई है। और आपको जो है साथ ही जो कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अभी इसका जो हम देखिए यहाँ पे जो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है यानी इसमें 2 स्टेज रहते हैं, ठीक है। 2 स्टेज के बाद अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको देखिए जो आपका स्टाइपेंड बनने वाला है, ठीक है। जो कैटेगरी 1 की बात करें तो देखिए फर्स्ट ईयर आपका देखो बनेगा 16,000, फिर आपका सेकंड ईयर बनेगा 18,000। अगर बात करें हम कैटेगरी 2 में तो उसमें आपका फर्स्ट ईयर बनेगा 10,000 और 10,500, और आपका सेकंड ईयर बनने वाला है 12,500। यानी ये क्या होता है आपका ट्रेनिंग के दौरान आपको दिया जाता है। उसके बाद जो है आप फुली परमानेंट बेसिस पर आपको यहाँ पे कर लिया जाता है, और साथ ही जो आपका पेमेंट भी बढ़ जाएगा। लगभग देखिए आपके 25 से 30 के बीच में आपको प्रोवाइड किया जाता है। अभी बात कर लेते हैं कि इसके जो सिलेक्शन मेथड किस तरह से, तो देखिए इसका जो सिलेक्शन मेथड है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं उसका सिलेक्शन मेथड हम देखने वाले। पहले जो आपका कैटेगरी 1 है उसमें सिलेक्शन मेथड किस तरह से, तो देखिए आपका जो कैटेगरी 1 में उसका जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव मार्क्स है यहाँ पे कोई आपका एग्जाम होने वाला, ठीक है। पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क दिए जाएंगे, और नेगेटिव भी इसमें पर क्वेश्चन जो आपका नेगेटिव करते हैं तो आपको 1 मार्क जो आपका डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। 1 मार्क जो आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही देखिए इसमें अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं जो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है तो उसके बाद आपका होने वाला है आपके इंटरव्यू, ठीक है। तो देखिए जो आपका फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू में जो आपका परफॉर्म रहने वाला है उस पर जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ये तो हो गया आपकी कैटेगरी 1 की बात। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपका कैटेगरी 2 में जो है किस तरह के यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। तो देखिए जो कैटेगरी 2 है तो उसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट इन 3 स्टेज, यानी 3 स्टेज में क्या आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम प्रत्येक स्टेज का भी एक बार जान लेते हैं, क्योंकि जो है बहुत से कैंडिडेट स्किप करते हैं, फिर उन्हें देखिए स्टडी करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो है आप ध्यान से देखिएगा कि इसका सिलेबस वगैरह किस तरह से रहता है। तो देखिए जो सबसे पहली बात है कि इसमें आपका जो फर्स्ट स्टेज होता है तो उसमें देखिए सबसे पहले आपका होता है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। आपका जो यहाँ पर 1 आवर में आपका एग्जाम होता है, ठीक है। 50 उसमें क्वेश्चन रहते हैं। तो किस किस से पूछते हैं, तो देखिए जो आपका मैथ हो गया उससे आपके 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर साइंस से जो है आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे, और बनेंगे आपके जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर बनेंगे आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें भी वैसे ही है, आपको पर क्वेश्चन 3 मार्क्स दिया जाएगा, और पर नेगेटिव क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क जो यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। 1 मार्क आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही देखिए जो आपका बिंदु में बोला गया है कि कैंडिडेट विथ मार्क देखिए लेस देन 40% इन जनरल कैटेगरी एंड लेस देन 30% रिजर्व कैटेगरी विल बी स्क्रीन आउट, ठीक है। तो देखिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपको देखिए लगभग 40% के ऊपर जो आपको मार्क चाहिए जनरल कैटेगरी से, और SC वालों के लिए 30% के ऊपर के मार्क आपको लेने पड़ेंगे। अभी बात करते हैं हम आपकी सेकंड स्टेज होती कैसी है। तो देखिए सेकंड स्टेज में क्या है, सेकंड स्टेज में उन्होंने बोला गया है कि देखिए ऑल कैंडिडेट स्क्रीन इन स्टेज 1, यानी जो भी स्टेज 1 में शॉर्टलिस्ट हुए थे विल बी अलाउड टू अंडरटेक स्टेज 2, यानी उन्हें स्टेज 2 के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। और स्टेज 2 हो गया कि सर टेस्ट देखिए आपका स्टेज 2 होता है जो अभी NPCL का जो भी डिपार्टमेंट है तो उसमें क्या होता है आपका, अगर आप ITS से है तो आपका क्या होता है ट्रेड टेस्ट होता है, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होता है आपका ट्रेड टेस्ट आप पे कंडक्ट किया जाता है। और स्टेज 2 में होता है किस तरह से, देखिए आपके जो है 50 मल्टीपल चॉइस यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। और साथ ही जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें भी उस तरह से होता है, आपका 3 मार्क्स पर क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा, और पर नेगेटिव क्वेश्चन के लिए 1 मार्क जो आपका डिडक्ट किया जाएगा। और साथ ही देखिए उन्होंने बोला कि 30 अब चाहिए होगा आपको जनरल कैटेगरी से, और अबव 20% चाहिए होगा आपका रिजर्व कैटेगरी से। लेकिन देखिए ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क है आपका, ये जो उन्होंने परसेंटेज वाइज दिया है। तो अगर लेकिन वो जो शॉर्ट लिस्ट है वो मार्क के अनुसार ही आपका लगता है, ठीक है। तो उन्होंने देखिए 5th नंबर का पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, मेरिट लिस्ट कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर आफ्टर स्टेज 2 बेस अपॉन द स्कोर ऑब्टेन इन स्टेज 2 ओनली, ठीक है। तो देखिए उन्होंने बोला गया है कि स्टेज 1 में कैंडिडेट जो भी मार्क्स ऑब्टेन करेंगे तो वो सिर्फ आपका स्टेज
2 क्वालिफाई करने के लिए होगा, लेकिन जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो होगा आपका जो मेरिट लिस्ट बनने वाला है, ठीक है। तो वो बनेगा आपका स्टेज 2 पे। स्टेज 2 को होता है क्या, तो वो है आपकी ट्रेड टेस्ट, ठीक है। ट्रेड टेस्ट के मार्क पर ही क्या है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो देखिए हमने सारी स्टेजेस जो एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया हो, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। आपको अभी अगर आप फॉर्म फिल करते तो आपको पढ़ाई करने में भी आसानी होगी। तो ये दोस्तों ये जो वीडियो है मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, तो ये ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था जो आपको प्रोवाइड करना था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा साथ ही कमेंट में भी लिखते चले। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए तो इसी तरह के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।